हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। पार्ट 32 श्री रामचरितमानस पाठ में आज बहुत सुंदर प्रसंग है कि बारात पहुंच गई है जनवा से। वहाँ सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, गले लग रहे हैं और जो कुछ जनक जी ने भेजा था वो सब दशरथ जी ने स्वीकार कर लिया है। फिर वो सबको बख्शीशें बांट रहे हैं, दे रहे हैं। इतने में जब ये सीता जी को पता चलता है कि बारात आ गई है तो वो अपनी सारी सिद्धियों को बुलाती हैं और उन्हें भेजती हैं। जहाँ राजा दशरथ जी हैं वहाँ भेजती हैं कि कहीं कोई कमी न रह जाए। जब ये सब सिद्धियाँ पहुँचती हैं, सारी ज़रूरतें, सामान, हर चीज़ सब व्यवस्थित हो जाता है तो रामचंद्र जी समझ जाते हैं कि ये सीता जी ने ही किया है। फिर जब विश्वामित्र जी को पता चलता है कि बारात आ गई है, दशरथ जी आई हैं, तो वो दोनों राम और लक्ष्मण को लेकर दशरथ जी से मिलने चलते हैं और जाते हैं। जैसे ही मिलते हैं तो दशरथ जी विश्वामित्र के चरण पखार कर दंडवत करते हैं और फिर विश्वामित्र उन्हें उठाकर गले लगा लेते हैं और राम लक्ष्मण को दशरथ जी अपने दोनों तरफ हाथों से चिपका लेते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि कितने समय बाद वो आज देख रहे हैं। और जब बारात पहुंचती है तो सभी देख रहे हैं लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत जी को। तो आपस में सब बातें कर रहे हैं कि अरे वो दो उसमें और आए हैं जो बिल्कुल राम और लक्ष्मण जैसे दिखाई पड़ रहे हैं। इस प्रकार की वहाँ बातें हो रही हैं। सब रास्ते में पानी लेने जा रही हैं, कहीं कोई जा रही हैं, सब आपस में बातें कर रही हैं कि हम लोग कितने किस्मत वाले हैं जो जनकपुरी में जन्म लिए हैं और आज हम लोग सब आंखें भर भर के देख रहे हैं। आगे भी देखेंगे। पार्ट 32 कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हो तात तुम पाही। हरस परस पर मिलन हित कछुक चले वन बगमेल। जनु आनंद समुद्र दुई मिलत बिहाई सुबेल। कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हो तात तुम पाही। बाराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। बरस सुमन सुर सुंदरी गावहीं मुदित देव दुंदुभी बजावहीं। वस्तु कल राखी नभ आगे विनय की नितिन अति अनुरागे। देव सुंदरियाँ फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीज़ें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम में विनती की। प्रेम समेत राई सबुलीना भय बख्शीस जाच कंदीना। करी पूजा मान्यता बढ़ाई जनवा से कहूँ चले लवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली। फिर उनकी बख्शीसें होने लगीं और वे याचकों को दे दी गई। तदनंतर पूजा आदर सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिवाले चले। बसन विचित्र पावड़े पर ही देखी धनुधन मधु परिहरहीं। अति सुंदर दीन जनवासा जहाँ सब कहूँ सब भांति सुपासा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया जहाँ सबको सब प्रकार का सुविधा था। जानी सी बरातपुर आई कुछ कछ निज महिमा प्रगट जनाई। हृदय सुमें सब सिद्धि बुलाई भूप पऊ नहीं करन पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर से अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ की मेहमानी करने के लिए भेजा। कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हो तात तुम पाही। श्री सब सिया यसु अकनी गई जहाँ जनवास लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास। कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हो तात तुम पाही। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियाँ जहाँ जनवासा था वहाँ सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गईं। निज निज बास बिलोक बराती सुरप सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को ना जाना सकल जनक करहीं बखाना। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार के सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कोई भेद न जान सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। सिय महिमा रघुनायक जानी हर्ष हृदय हेतु पहचानी। पितु आगमन सुनत दो भाई हृदय न अति आनंद समाई अमाई। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आगमन का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। सकुचन कही न सकत गुर पाही पितु दर्शन लालच मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी उपजा और संतोष विसेखी।
संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हरसि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए। चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनोवर सरोवर तके पियासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। वे उस जनवासे को चले जहाँ दशरथ ने मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। भूप बिलोके जब मुनि आवत सुतन समेत, उठे हरसि सुख सिंधु माँ चले था हसी लेत। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। तब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा। तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्रों में थासी लेते हुए चले। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लाडले लखन लाल की जय।